आशीर्वाद के, बिना ब्लेसिंग के अपनी कोई क्लास शुरू होती नहीं है। तो सबके चेहरे पे स्माइल, आंखों में चमक, दिल में फुल पॉजिटिविटी, उस स्टेथोस्कोप के नाम। आइए आशीर्वाद लेते हैं अपनी बायोलॉजी माता का, बायोलॉजी मैया का। बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो। मैं थोड़ी सी बात पहले आपको बता देती हूं। आप में से कुछ स्टूडेंट्स अभी भी पूछ रहे हैं कि मैम रिवीजन कैसे करें। तो मेरे प्यारे प्यारे नादान परिंदों, मैंने आपको कई बार क्लास में बताया है, हम तो पूरे साल से साइमल्टेनियसली ऑलरेडी रिवीजन कर रहे थे, बट फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। रिवीजन में अगर आपका कोई चैप्टर बहुत अच्छे से पक्का है, बस उसको यूं ही हल्का सा सुनना है, तो मैंने आपको पॉडकास्ट दे रखा है, आप उसके थ्रू मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हो। 15-15, 20-20 मिनट में पूरा पूरा चैप्टर रिवाइज। अगर थोड़ा कम है, आपको लगता है थोड़ा सा डिटेल में जाना है, तो आप उसे समरी लेक्चर्स भी मैंने आपको रिकॉर्ड करके दे रखे हैं, आप उसके थ्रू कर सकते हो। बट कोई स्टूडेंट बोले कि नहीं मुझे तो नोट्स से ही पढ़ने की आदत है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप नोट्स के ही थ्रू रिवाइज करो। हर चैप्टर में डिसाइड कर लेना कि आप किस तरह से रिवीजन करेंगे। इनमें से कोई भी एक तरीका हो सकता है और उसी को बार बार फॉलो करेंगे। अगर मैंने सपोज करो डिसाइड करा कि मॉर्फोलॉजी में नोट से पढ़ूंगी, या सपोज मैंने डिसाइड करा कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में पॉडकास्ट से रिवाइज करूंगी, तो मैं हर बार पॉडकास्ट से बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करूंगी, हर बार नोट से मॉर्फोलॉजी पढ़ूंगी। ये इंपॉर्टेंट है, नंबर 1। नंबर 2, जब भी आप कोई चैप्टर, चाहे आप पॉडकास्ट से सुने, आप एनसीईआरटी के समरी लेक्चर से सुने, या आप अपने नोट से करें, बट आप साथ में उसकी एनसीईआरटी को जरूर रीड करेंगे। एनसीईआरटी में आप स्टार मार्क लगा लोगे। सपोज आप सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, आपने चाहे पॉडकास्ट, समरी या नोट्स कोई एक डिसाइड करा, उसके बाद जब आप एनसीईआरटी लेके बैठोगे, आप पढ़ते जा रहे हो एनसीईआरटी, जहां भी हल्का सा डाउट लगता है, मैं भूल रहा हूं, ये लाइन में कंफ्यूजन हो सकता है, तो वहां पर आप स्टार मार्किंग्स करना स्टार्ट कर देंगे, स्टार मार्किंग। और जब आप सेकेंड टाइप रिवाइज करेंगे, तो आप केवल स्टार मार्क वाले पॉइंट्स को ही रिवाइज करेंगे, पूरा पूरा चैप्टर एनसीईआरटी से रिवाइज नहीं करेंगे। क्वेश्चंस की अगर आप लोग बात करते हैं मुझसे, तो मेरे प्यारे नादान परिंदों, आपको बहुत क्वेश्चंस करवाए हैं ऑलरेडी। आपने क्लास के ढेर सारे क्वेश्चंस करे हुए हैं, प्लस आपको ढेर सारी डीपीपीज ऑलरेडी मिली हुई हैं, प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा बैंक, पूरे लेक्चर्स मैंने दे रखे हैं। आपके टेस्ट के क्वेश्चंस इतने हो गए हैं, मैं आपको रिविजन लेक्चर्स में भी क्वेश्चन करा दूंगी। और कितने क्वेश्चन चाहिए? बॉटनी ज़ूलॉजी के अंदर प्लीज और प्लीज थ्योरी पर कंसंट्रेट करिए। क्वेश्चन का रोल ये आता है कि हम लैंग्वेज अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, है ना, वहां गलती ना हो जाए, फॉल्स नहीं ध्यान दिया, इनकरेक्ट ध्यान नहीं दिया, गलत कर दिया, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस है। बट बेसिकली जो आंसर आप लाओगे वो थ्योरी से लाओगे, थ्योरी से। तो प्लीज थ्योरी को रेगुलरली रिवाइज करना ही करना है। डीपीपी को फिर से सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपने अच्छे से की हुई है। हाँ, अगर हर डीपीपी में आप ऐसे देखते चल सकते हो कि कुछ कुछ क्वेश्चंस, वैसे तो मैंने आपसे कहा था कि डीपीपी के जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उन्हें मार्क कर लेना, कहीं क्लास के कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो मैं हमेशा बोलती थी अपने नोट्स में ऐड कर लो। बाकी पूरा पूरा डीपीपी वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, पीवाईक्यू जरूर कर लेना, पीवाईक्यू ये इंपॉर्टेंट है ना। और इसमें भी अगर ऐसा, जैसे आपने लेक्चर ओपन करा, आपको लगता है ये तो मुझे आता है तो आगे बढ़ गए, ये आता है आगे बढ़ गए, आप लेक्चर से भी कर सकते हो, आप केवल जो उसका पीडीएफ दिया हुआ है पीवाईक्यू का, उससे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है।